फिर तो खुशी बताएगी। देखो बेटा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं, नाम से पता चल रहा है वी वांट टू टेक डिसीजन समथिंग। नहीं, देखो डिसीजन में बेसिकली दो ही चीज होती है, या तो यस या तो। ओवरऑल यही होता है ना, सपोज एक पर्सन यदि डिसीजन लेना चाहे, सपोज अ पर्सन वांट्स टू टेक अ डिसीजन, तो या तो डिसीजन में या तो दिया ही लेगा। सपोज करो वट एवर, जैसे सपोज अ पर्सन वांट्स टू गेट अ मैरिड, तो या तो यस मैरिड हो करेगा, यस, या तो टेक डिसीजन लेगा कि नो। इसमें से कोई एक डिसीजन डिसाइड कर सकता है, तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं। नहीं, यस और नो। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिसीजन के बेसिकली टू फॉर्म होता है, आइदर यस आइदर ऑलवेज। चाहे व्हाट टाइप ऑफ, चाहे एनी टाइप ऑफ डिसीजन हो, हमेशा यही रिजल्ट जनरेट होगी, यस, मतलब फुल एंड ऑफ द फाइनल। नो, अच्छा एक चीज और, बट हमेशा दो ही होंगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं, मोर देन वन। बट हमारे जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है वो ओवरऑल सिर्फ दो ही डिसीजन पे काम करता है, इधर यस। बता दो मुझे ना। तो उस किसी सिनेरियो में जहां पे आपको मोर देन वन डिसीजन, जैसे सपोज करो जहां पे बेटा डेटा दो ही पार्ट में डिवाइड है, जैसे सपोज करो, जैसे जहां पे हमारी जो कैटेगरी हो दो पार्ट में डिवाइड, यस या नो में, जहाँ पे कैटेगरिकल डिसीजन लेंगे, मतलब जो हमारा प्रेडिक्शन में कैटेगराइज, दैट इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। या यदि ऐसी डिसीजन ट्री हो जहाँ पे दो रिजल्ट जनरेट हो रहा हो, देन वी कैन कॉल दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसको हम बेसिकली कहेंगे क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री। और दूसरा एक और होता है, जैसे सपोज करो न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे हमें एक एज के भी यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी है, लाइक सपोज हमें ये बताना है कि एज के भी यहाँ पे सपोज करो न्यूमेरिक वैल्यू है 10, 20, 50, 30। उस भी यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, सपोज करो यंगर, एल्डर एंड सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो अब बेटा आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है ना, अब आपके पास दो कैटेगराइज नहीं है कि आप यस नो करेंगे। मतलब सपोज करो कोई एल्डर कह रहे हो, यदि किसी पर्सन को एल्डर कह रहे हो, एल्डर के लिए एक स्पेसिफाइड कैटेगरी होगी कि विच ले इस विच पर्टिकुलर लेंथ लेस देन दिस वन, जिसका एज इससे कम हो। नहीं, जिसका एज इससे कम हो। अब देखो जैसे कि सपोज जस्ट एग्जांपल के पर्पज से कह रहा हूँ, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे सपोज इस वाले सिनेरियो में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में बात करूं, जैसे इस वाले सिनेरियो में तो सपोज करो एक पर्सन आया, उस पर्सन को सबसे पहले जजमेंट किस यहाँ पे करोगे, उसकी एज क्या है। एज फैक्टर में देखना होगा कि एज जो है, एज फैक्टर क्या है, एज यदि उसकी, तो इसमें कंडीशन कहाँ से इनिशिएट होना शुरू होगा, लेस देन ग्रेटर देन, है ना। तो एक जैसे सपोज करो हमने कहा कि 60 से ग्रेटर है तो उसे हम सीनियर सिटीजन कहेंगे, उससे लेस है तो यंगर कैटेगरी में आ सकते हैं, एल्डर में भी आ सकते हैं। ये दो सिचुएशन है ना। देखो एक हमने लिया कि लेस देन 60, और दूसरी सिचुएशन क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 60। यही दो पैरामीटर हो सकते हैं, ये सॉल्व। तो यदि किसी पर्सन का एज लेस देन 60 है, तो अब वो एल्डर भी हो सकता है, उसके लिए भी कंडीशन लगेगा, एज वेल एज वो यंगर भी हो सकता है। 60 है तो यहाँ पे यदि किसी की एज 60 है तो क्या इसके ज्यादा इंप्योरिटी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके भी यहाँ पे एक सिंगल है। तो इस भी यहाँ पे देखो, इस तरह के जहाँ पे हो, जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू के भी यहाँ पे डिसीजन ट्री बनाना हो, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन डिसीजन ट्री, रिग्रेशन। इसीलिए इस पर्टिकुलर डिसीजन ट्री जो एल्गोरिथम्स है वो क्लासिफिकेशन भी वर्क करता है एज वेल एज रिग्रेशन भी। तो चाहे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन हो या रिग्रेशन हो, उसमें देखो एक बनेगा हमारा सबसे मेन नोड, इसे आप जनरली क्या कहते हो, इसका टेक्निकल यदि टर्म बात करें, दिस इज कॉल्ड रूट नोड। जो आपका मेन होता है दैट इज कॉल्ड रूट नोड, है ना। और उसके जो ये हैं इंटरनल नोड, इन्हें इंटरनल नोड्स, इन्हें जनरली टेक्निकली आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरनल नोड्स, यही कहते हो ना आप सभी लोग। अच्छा बेटा एक चीज देखो, इसमें इंटरनल नोड्स कितने हैं, दो ही हैं, बट इसके बाद कोई भी ब्रांचेज नहीं है ना इसके आगे, तो यही हमारे क्या बन गए, ब्रांच। यस और नो। बट इस सिनेरियो में बताओ, इसमें एक रूट नोड होगा, रूट नोड तो हमेशा एक ही होगा। इसमें इसमें इंटरनल नोड कितने हैं, दो, कैसे एक ही ना, इसके ब्रांच है ही नहीं। तो जिसके कोई ब्रांचेज नहीं होते, दैट वन इज कॉल्ड दैट वन इज कॉल्ड लीफ नोड।
है ना। अच्छा, ये जो इंटरनल नोड है इनको आप ये ब्रांचेज है, मतलब आप ये कह सकते हो जिस पर्टिकुलर नोड के बाद कोई ब्रांच नहीं हो दैट इज कॉल्ड लीफ नोड, है ना। एक ट्री के अंदर यही तीन चीज मिलेगा आपको, रूट नोड, इंटरनल नोड और ब्रांच, इसके सॉरी लीफ नोड, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब ट्री समझ में आया, इतनी ट्री की बेसिक पैरामीटर समझ में आई। तो अब देखो, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब जैसे सुनना ये चीजें, जैसे सपोज करो हमारे पास एक डेटा था, एक बहुत अच्छा डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके भी यहाँ पे हम काम करेंगे। एक डेटा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो एक डेटा है जिसमें कुछ ऐसा डेटा है। मैं ना ऐसा कर लेता हूँ, न्यूमेरिक और क्लासिफिकेशन दोनों तरह के प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करवा दूँ, जिसमें आपकी एक ट्री बनवा दूंगा बाइनरी पे भी, और एक बन जाएगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू पे, ठीक है। जैसे हमने बनाया कि लव्स पॉपकॉर्न। अच्छा, मैं शॉर्ट में लिख देता तो काम चल जाता, बट ये रजत है ना, तो पूरा ही लिखना पड़ रहा है मुझे। लव्स सोडाज, एक पैरामीटर हमारा एज है। उस भी आप एक हमारे डेटा बता रहे हैं कि लव्स कूल एज आइस। देखो ना, इसकी ना पहले हिंदी मतलब एक बार अपने टेक्निकल टर्म मतलब अपने, तो अब पहले नहीं से वो अपने एक बार ट्रेडिशनल जो चीज समझते हो उसके अकॉर्डिंग समझ लो। लव्स पॉपकॉर्न मतलब जो लोग लव पॉपकॉर्न को फाइंड आउट मतलब ज्यादा पॉइंट्स चाहते हैं, जो लोग लव सोडा जिनकी सोडा फेवरेट है ना, एज फैक्टर तो अलग पैरामीटर हुआ। और इन तीनों के भी यहाँ पे जो ये तीनों में से जो जो वैल्यू मतलब हमारे पास, यदि कोई पर्सन लव पॉपकॉर्न कर पसंद करता है, इसके भी यहाँ पे हमें बताना है कि वो आइस के साथ लव कूल एज आइस, या मतलब इसके साथ है, मतलब ये कूल यस है या नो, मतलब आइस के साथ वो कूल है या नहीं है। ये थर्ड पैरामीटर फोर्थ वाला समझ में आ रहा है। लव्स आइस कूल लाइक लव्स कूल एज आइस, समझ में आ रहा है इसी को पैरामीटर मतलब यदि किसी को इतनी चीजें पसंद है तो वो होगी यस और नो, ये है। जस्ट एक पैरामीटर नहीं होता कि हाँ यस और नो, प्रेडिक्शन जस्ट। तो इसके भी आपको कुछ डेटा है हमारे पास। देखो यदि कोई पर्सन लव्स यस है, मतलब पॉपकॉर्न यस है, मैं डेटा जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग भी बनाओ ना इसे, फिर इसी पे बनेगा, आप लोग भी बनाओ। बनाओ सब लोग बनाओ। यस, लव सोडा यस, और एज है हमारा 7। इस भी यहाँ पे ये पैरामीटर है नो, मतलब वो ये पैरामीटर है। एक दूसरी डेटा है लव्स पॉपकॉर्न यस, लव सोडाज नो, उसकी वैल्यू है 12। उस भी आप इसकी नो लव्स नो नो है, ये नो है। यार मेडिसिन का कोई इम्पैक्ट तो हुआ ही नहीं, मतलब ये गौरव। यस, दो बार हो गया, नो में दो बार हो गया, नो, यस, वैल्यू इसकी 35 है। कुछ भी आप प्रिडिक्शन जो है वो यस है। आह, जरूर बना लेना ये डेटा, जो नहीं बनाओगे फिर आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल ऊपर ऊपर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जैसे आप भी क्रिएट करो। ये था यस, इसकी भी यहाँ पे डेटा थी नो, तो यस, तो नो, अगेन यस, ये 38 है। यस, यस, लव सोडाज नो, एज उसकी 50 है। ये नो है। अब देखो ये जो डिसीजन ट्री है बेटा, इसमें ओवरऑल डिसीजन क्या लेना है, यस और नो, ही हमारा टारगेट है। मतलब वो जो पर्सन है कुल है आइस के साथ या नहीं, ये है लास्ट, यही प्रिडिक्शन करना है, ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू।
तो पहले लव्स पॉपकॉर्न के रिस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, पहले जो पहला डिसीजन ट्री बनेगा इन दोनों के बिहाफ पे बनेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, पहला जो डिसीजन ट्री बनेगा इन दोनों के बिहाफ पे बनेगा, फिर दूसरा डिसीजन ट्री इन दोनों के बिहाफ पे बनेगा, यस और नो, फिर इस दोनों के बिहाफ पे बनेगा। तो ये दोनों तो डिसीजन ट्री सिमिलर हो गए। कौन कौन से? लव्स पॉपकॉर्न वाले और लव्स सोडा वाले तो सिमिलर ही होंगे, एज वाले डिफरेंट हो सकते हैं, ये होंगे ना, यस और नो बताओ। क्योंकि एज जो है तुम्हारी क्या वैल्यू है, उसकी जो डिसीजन ट्री बनाने की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, होगी नहीं होगी बताओ सब लोग। कल स्टार्ट करते हैं बनाना डिसीजन ट्री, देखो। बताते हैं पहले, हर एक इसीलिए तुम सबके रिस्पेक्ट में बनाओ, पहले सबका निकलेगा अपना अपना डिसीजन ट्री, फिर वो तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा एक दिन में। मतलब तीनों का पहले सेपरेटली बनेगा डिसीजन ट्री, उसके भी यहाँ पे हम तीनों में जजमेंट करेंगे कि किस बार बनाए उस भी यहाँ पे। तो सबसे पहले सपोज करो लव्स पॉपकॉर्न के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ मैं। लव्स पॉपकॉर्न, अच्छा लव्स पॉपकॉर्न में क्या दो ही पैरामीटर हो सकता है, इधर यस इधर नो? नहीं, इधर यस मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दे क्या हम, समझ में आ जाता है। ये यस हो सकता है या नो हो सकता है, यही दो हो सकते हैं ना। अच्छा नो में भी, अरे यार नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं। लव्स पॉपकॉर्न में या इधर यस या इधर नो, यही दो हो सकते हैं ना। अब देखो, अब देखो पॉपकॉर्न यस में भी यस है, कुछ जगह नो है, देख रहे हो ना। जैसे लोग जो पॉपकॉर्न खाते हैं तो वो ये आइस के साथ कूल है या नहीं है, ये भी तो डेटा है देखो, है ना, कुछ ऐसी पैरामीटर है तो देखो यहाँ पे। तो यस के रिस्पेक्ट में भी दो वैल्यू है, यस या नो, है ना, दो वैल्यू, यस बताओ। इसके रिस्पेक्ट में भी दो वैल्यू है, यस और नो, ये दो वैल्यू है ना रजत। तो अब बताओ मुझे कितने यस है कितने नो है बताना। अब देखो, यहाँ देखो, यस यस वाले कितने हैं, देखो लव्स, लव्स पॉपकॉर्न यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, ये तो इस तरह की डेटा इधर की बात हो गई, देख रहे हो ना ये। टोटल कितने यस हैं? चार यस है ना टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ कंफ्यूजन के लिए, टोटल यस कितने हैं? चार। तो डेटा नो कितने हो गए फिर बताओ? तीन, नो तीन है ना। अब चार में से यस कितने हैं, यस की जगह पे यस देखो, यस लिखो, यस की जगह पे यस एक है, ये डेटा बिल्कुल सही चल रहा है ना आपका। नो का देखो, नो यस, नो यस दो हो गए, और तो एक ही नो होगा, एक डिसीजन ट्री ये प्रॉपर बना। यहाँ एक इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा ना, बताओ क्लियर हो रहा है ना सबको। अच्छा यहाँ पे देखो, तो टोटल नंबर ऑफ यस कितने हैं, देखो नो तीन है और यस ये दो। अब इसी तरह से लव सोडाज के साथ बनाओ, इसके साथ बनाओ इसका नेक्स्ट वाला डिसीजन ट्री, अपने डेटा में बना के बताओ ना कितना हो रहा है, अपने डेटा में बनाओ, लव सोडाज के साथ बनाओ। देखो यस और नो दो ही तो होंगे फिर से, इसमें बताओ यस नो कितने होंगे, उस भी आप ही बनाओ एक बार डिसीजन ट्री। चार यस और तीन नो है, और यस में यस कितने हैं? दो यस हैं, फिर दो नो है, और इसमें तीनों नो है। नो जीरो आ गया ना एक जगह, ठीक है। नो कितने हैं? जीरो, यस जीरो है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा चलो, अब एज के हिसाब से एज में ना सबसे पहले पूरे डेटा को सॉर्ट करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, पूरी एज को सॉर्ट करो। सॉर्ट करने के बाद दूसरी चीज क्या करो,
सॉर्ट करने के बाद इसको पूरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दो बिहाफ ऑफ देयर। अच्छा, इस पूरे एज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहूँ तो किस पैरामीटर को यहाँ पे डिवाइड करोगे बताओ ना सब आप लोग। एज को मैं कहूँ कि मुझे दो, एक मिड पॉइंट बताओ यार, मीडियन यूज, मीन यूज करोगे, मीडियन दोनों से तो कैलकुलेट करो उसका मीन कितना आ रहा है। मीन एक होगा ना, मीन भी तो मिड पॉइंट बताता है, तो पूरे का मीन कैलकुलेट कर लो। मीन कितना आ रहा है? 4 पॉइंट। तो बस उसी भी यहाँ पे एक बना लो, 34.5 से ग्रेटर, 31.5 से ग्रेटर। यस नो में दो पार्ट हो गए। और उस भी यहाँ पे 34 से ग्रेटर यस वाले की कितनी कैटेगरी, ब्लू वाले की कितनी कैटेगरी। जैसा क्या है बात बोलो, जैसे एज की मिड पॉइंट निकाल दिए ना, एक पॉइंट जो भी, जैसे जो एक पॉइंट है ना 34 से, बोलो 30.4 से लेस कुछ वैल्यू होगी, 30.5 के राइट वैल्यू होगी ना, ग्रेटर लेस दो वैल्यू होगी ना, समझ गए ना। बनाओ, कितने यस है कितने नो है। अब उसमें ग्रेड दोनों तो बनेंगे ना, उसमें भी दोनों में दो दो बनेंगे ना, यस और नो, सिमिलर बनेगा। ऐसे सर, हाँ ग्रेटर में एक लेस देना होगा, हाँ हाँ देखो इसमें यस नो, हाँ बिल्कुल। अब इसमें देख लो कितने यस है कितने नो है, एज के भी हाफ है, देख लो कितने यस है कितने नो है। कम हो गया कितना सर उसमें दो तो जैसे ऑनलाइन वाले आप लोग का भी बनता है बताने का, आपको भी बजाना चाहिए। कितना बिट आया था बेटा बताना, 30, मिड पॉइंट कितना था, 34 आया था, 34.7 तक ले लो या 34 ले लो बराबर, से एक लेस देन हुआ तो एक ग्रेटर देन हुआ। तो इसमें भी यस कितने हैं और नो कितने हैं। यस नो, कितने यस है बताना, और नो कितने हैं? इसमें कितने यस है कितने नो है। यार डेटा सही चल रहा है ना, दो दो, दो और एक तीन और चार सात, ठीक है, यही गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यदि आप मीड से नहीं चलते ना, जैसे जनरली पहले क्या करते थे, मतलब एक क्या तो नाम है आईडी थ्री करके इन्होंने जो डेवलप किया है, डिसीजन ट्री करके, कार्ट नाम है शायद उनका, CART नाम है, उन्होंने डेवलप किया है इसके एल्गोरिथम्स को। तो उन्होंने ये चीज नहीं लाई, तीन पर्टिकुलर तीन डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स ने डेवलप किया। पहले क्या होता था, एज को सॉर्ट कर देते थे, अब उस भी हाथ में रेंज डिफाइन कर देते थे, जैसे तीन रेंज बना दी। उसमें ये दिक्कत होती थी कि डेटा मिसमैच होने लगता है, जैसे हमारे ब्रेन के बीच में लाई नहीं कर पॉसिबिलिटी। जैसे तो इस केस में हम बेटर क्या ऑप्शन यूज करते हैं, क्योंकि तो इसीलिए मैं जो स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि डिसीजन ट्री में हमेशा दो ही ब्रांच बनेगा, मतलब डिसीजन होगा आइदर यस या नो, पूरी डिसीजन ट्री ना इसी भी यहाँ पे डिसाइड होंगी, यस, मतलब मोर देन टू लिस्ट देखोगे ही नहीं कभी, चाहे कितने भी डिसीजन ट्री बने, मतलब डिसीजन ट्री कितने भी स्प्रेड हो जाए, हमेशा सभी की जो ब्रांचेज होंगी हमेशा वो दो ही मिलेंगी हर नोड से, चाहे इंटरनल नोड हो। अब देखो हमारे पास ओवरऑल कितने ट्री बने हैं, तीन। तो तीन ट्री में के भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम अभी ओवरऑल ये आ रही है कि हम रूट नोड कैसे डिसाइड करेंगे, जो भी जो इतनी चीजें जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे का एक मेन लॉजिक है क्या, कि रूट नोड डिसाइड करना। अब रूट नोड का जजमेंट किस बिहार पे किया जाएगा, रूट नोड को जजमेंट करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। एक होता है गिनिंग ट्रॉफी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं, एक होता है गिनिंग ट्रॉफी, एक होता है इंट्रॉफी, दोनों। तो जनरली लोग दोनों की तरह इक्वेशन सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो गिलियन ट्रॉफी भी यूज कर सकते हो, एंट्रोपी भी यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन भी। तीन पैरामीटर भी यहाँ पर जजमेंट, ठीक है।
तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले फार्मूला लिख लेना। देखो, ये जो हमारी डिसीजन ट्री है ना, इसमें दो चीज का जजमेंट करना है। पहला जजमेंट तो रूट नोड का करना है, जैसे आप बताया मैंने। दूसरा जजमेंट ये भी करना है कि ये इम्प्योर है या प्योर है। दो टर्म आते हैं, इम्प्योरिटी और प्योरिटी। इम्प्योरिटी किसे कहते हो और प्योरिटी किसे कहते हो? इम्प्योरिटी हम तब कहते हैं एक पर्टिकुलर तब इम्प्योर हो जाता है, इम्प्योर होता है, और नॉन इम्प्योर। इम्प्योर होता है, इम्प्योरिटी नहीं होती। इम्प्योरिटी और नॉन इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी हम तब कहते हैं जब उसके बाद अगेन ब्रांच पॉसिबिलिटी ना हो। मतलब जो ब्रांच बने हैं लीफ नोड्स, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हो। हाँ, जैसे कि सपोज एक, जैसे आपने देखो, जैसे आप लास्ट तक गए हो, देखो यहाँ पे जैसे आपने ये ब्रांच यहाँ तक आए हो, इसके बाद पॉसिबिलिटी है यस और नो के आगे कुछ और नहीं बताओ। जनरली अभी जो केस है उसमें तो नहीं है, बट ऐसा नहीं हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल नहीं है। यदि ये लास्ट तक, मतलब इसके बाद हम देखें कि हमारी डेटा की पूरी तरह से इंक्लूड हो गई है, यदि हमने देखा कि हमारी जो लीफ नोड है वो बिल्कुल इम्प्योर है। जनरली होता नहीं है ऐसा। ये पर्टिकुलर ये आइडियल केस नहीं है जो हमेशा इम्प्योर हो जाएगा लीफ नोड, नहीं। उस रिस्पेक्ट में आपके पास डेटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्योर है। जैसे सपोज करो हमारे पास कैसे क्या हो सकता है, नॉन सोलर में नो में जस्ट इम्प्योर है, तो इसका जैसे ये जीरो ये सारा है, इसके बाद आप जहां पे जीरो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर बनाने की कोई भी नहीं है, नो। ऐसे एक चीज और देखो ध्यान से, ये मैं समझाने वाला था। देखो यहाँ पे देखो, लव सोडा नो, और यहाँ पे लव पॉपकॉर्न यस। मैच कर रही है वैल्यू। देखो यार, तीन और यहाँ भी तीन आ रहा था ना। तो ये देख रहे हो ना, मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करने लग रहे हैं। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये डिसीजन ट्री अगेन एक कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर चला जाए, कि ये जो पसंद, जैसे सिमिलर मैच कर रहे हो उनको तीसरी चीजें पसंद है। जीरो है, हाँ। अब कोई पर्सन है ही नहीं जो इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटी को मूव करे। तो देखो, इम्प्योरिटी तभी कहोगे ना जब जब इम्प्योरिटी की जजमेंट इसी भी यहाँ पे हो जाती है कि उसके अगेन अब पॉसिबिलिटी नहीं हो ब्रांच होने। समझ रहे हो? इसके लिए हमें ये तीनों चीजें, हमें अब तीन टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे आपके साथ। यूनियन ट्रॉफी, इंट्रॉफी और इंफॉर्मेशन, ये तीन होता है। यूनियन ट्रॉफी और इंट्रॉफी सिमिलर चीज है, अलग अलग वाले यूनियन ट्रॉफी लोग यूज करते थे, अभी भी करते हैं। और इंट्रॉफी तो दोनों का यूज बताता हूँ कब क्या यूज करते हो। इंट्रॉफी का यूज करते हो, यूनियन ट्रॉफी का यूज करते हो। इंफॉर्मेशन में डिफरेंट चीज। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, जब तीनों को कॉम्बिनेशन जो भी यहाँ पे जजमेंट करना हो, तो भी हमें सभी का यूनियन ट्रॉफी निकालेंगे अलग अलग, सेपरेटेड। फिर उस बिहाफ पे हम लास्ट में इंफॉर्मेशन के इन सभी के बिहाफ में यूज, हमें सबका पहले ग्रीन एंट्रोपी यूज करना पड़ेगा हर एक डिसीजन ट्री का। इसमें कितने बने टोटल, तीन बने हैं ना, तो हर एक का ग्रीन एंट्रोपी निकलेगा, हर एक ब्रांच में। तो पहले देखो, ग्रीन एंट्रोपी का इक्वेशन लिख लो आप, क्या होता है इसको लिख लो। हम्म ग्रीन एंट्रोपी का फॉर्मूला देखो। एंट्रोपी का भी इसी तरीके से चलता है यार, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। इसके भी आप जजमेंट करना है, फटाफट करते हैं। कल तुम लोग पढ़े थे तो ये सब आइडिया नहीं मिला? कल क्या पढ़े थे, यही पढ़े होगे ना? पढ़े होंगे, क्या नहीं भेजा था, हमें पता है क्या भेजा था। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसको उसी को उसमें लिखा होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सिंपल में लिख देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्क्वायर प्लस माइनस प्लस सॉरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस का स्क्वायर। नो, एक बार कैलकुलेट करो सभी का। अच्छा, एक चीज और, पहले इधर पहले ना इसका कैलकुलेट करेंगे हम, फिर इसका, फिर नो में भी इसका अलग, इसका अलग। मतलब इसमें ओवरऑल यस का निकलेगा एक बार, उसका नो का, मतलब पूरे का एक निकालो यस,
ये निकालेगा नो, क्योंकि इस यस के भी यहाँ पे भी यस है, तो यस के नो है, तो निकालो एक बार करो इसका। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना। वन माइनस, पहले वाले को बता रहा हूँ, लब सोटाज का निकाल रहा हूँ, भूल गई। लब इसका यस का निकाल रहा हूँ, ठीक है। लब सोटाज का यस का निकाल रहा हूँ, ठीक है। दो निकलेंगे ना, यस के रिस्पेक्ट में अलग, नो के रिस्पेक्ट में अलग। तो इसका बताओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। यस कितने हैं, वन ही तो है। तो वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर, और इसमें टोटल कितने थे, थ्री थे, नो, तो थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर। और उसके रेस्पेक्ट में नो का भी तो निकालोगे, तभी तो ये पूरे का हुआ, तभी तो ये पूरी यस की निकल गई। और अब फिर इस नो का निकलेगा, अब पहले इस यस का निकल गया, इस नो का निकलेगा फिर से दोबारा, फिर इसका निकलेगा, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन का निकलेगा। करो तो एक बार कितना आया, फिर टोटल जो निकलेगा उसका इक्वेशन लिख देता हूँ। टोटल, वो इक्वेशन भी यही सेम बताता है, टोटल लिख देता हूँ, समेशन ऑफ यही है लास्ट पूरी। अरे जीरो पॉइंट, ये तो वन पॉइंट समथिंग आ गई, कैसे हो सकता है, वो कैसे हो रहा है, नहीं होगा, जीरो पॉइंट समथिंग ही हो सकता है। जीरो, इसका एक बार बताता हूँ, रुको, गलत कर रहे होगे तुम कहीं ना कहीं, ऐसे कैसे हो रहा है, बताता हूँ, रुको बताता हूँ। एक बार मुझे ये वाला ही क्वेश्चन लिखने दो, ये पूरी क्वेश्चन लिख लेने दो। टोटल गिनीन ट्रॉफी जो है ना निकालोगे जब, उसका इक्वेशन ये हो जाएगा, टोटल गिनीन ट्रॉफी का क्या हो जाएगा। नहीं, हम्म, वेट, वेटेड एवरेज ऑफ, दोनों का एवरेज निकाल देंगे, वेटेड एवरेज ऑफ गिनी इम्प्यूरिटीज फॉर द लिप्स। अब गिनी इम्प्यूरिटी जो निकाले हो ना दोनों का, इन दोनों का एवरेज ये हो जाएगा टोटल गिनी इन ट्रॉफी, मतलब पूरे का। तो बताता हूँ कैसे, इसका कितना लेके आए थे, इतना इसको सॉल्व, ये तो ये बदकर तो रखा हूँ, सीख तो लिखा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, तो वो तो है ही। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तब समझोगे क्या, ये स्क्वायर बट सेपरेटली है दोनों का, आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का स्क्वायर करोगे क्या, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का ब्रैकेट होगा पूरी का, बट सेपरेटली होगा दोनों का। इसको सॉल्व माइनस करने से इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो मतलब करेंगे कि सब माइनस करेंगे ना, हां इस आप कैसे करोगे, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, यार ये अलजेब्रा का ये नहीं होगा, तो सारी ये देखो ब्रैकेट में क्या नॉर्मली तो है, और अरे तो इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज बताओ, एक बताओ, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ।
और ये यदि ब्रैकेट में डाल देता, इसको यदि ब्रैकेट में डाल देता तो फिर माइनस इसके साथ भी होगा, माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में नहीं डालने मुझे नीचे नहीं होगी, वो भी तो माइनस हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। एक जगह ना तीन है। इसकी वैल्यू आई होगी, मैं बताऊं आपको। हम्म, यार ये गड़बड़ हो गई ना, तभी गड़बड़ हो गई पूरी वैल्यू, ये प्लस नहीं है माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट की वजह से माइनस हो गया है फाइनली। ये प्लस था जब ब्रैकेट के बाद, इसलिए मैंने ओपन करके लिखा है ना, इसलिए माइनस हो गया है। माइनस हो जाएगा ब्रैकेट करने के बाद ना, डॉट के बाद माइनस करो। हाँ वो कर दिया माइनस। तो ये अंदर के बाद अब दूसरे वाले का कितना आया, 9 का कितना आ गया बता दो। लॉग पॉपकॉर्न 9 का कितना है। हम्म। इसी तरह से तीनों का निकाल लो एवरेज। तो मैं बड़ा करता हूँ देखो। अब तीनों का निकालो गौरव, तीनों का ना एवरेज फिर कर देना लास्ट में। अब तो आ गया। वन देखो, मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हटा दिया हूँ मैं वहां पे फार्मूले में, वो मैं उसमें लिख दिया था, उसमें ब्रैकेट देना भूल गया। तो मैंने ब्रैकेट हटा के पूरी फार्मूला एलोबरेट करके लिख दिया हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर ऐसे करो। दोनों का भी लास्ट में निकाल दो ना टोटल, सबका ये निकलेगा ना, दोनों का अलग अलग कैसे। अब वेट, हाँ, और फिर लास्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन। कल पढ़े थे उसमें यही था ना। तीसरा इसकी बात करेंगे। कल क्या लिखे थे नॉइस वगैरह नहीं थी, कल पढ़े थे उसकी आप। लॉग टेबल से निकालना है, एक दूसरे को याद पता नहीं। अरे नहीं, एक बार कौन सा, ये दोनों कॉम्बिनेशन निकाल करते हैं, तीनों को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। एक का निकाल लो, मैं फिर बता दूं सबका। इसका 0.37 है, इसका कितना है 9 का। एग्जैक्टली exactly। नहीं यार, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं सही है नहीं है। मेरे पास फार्मूला है बस।
नहीं, इस भी यहाँ पे श्योर हो सकते हैं ना, इस भी यहाँ पे कि देखो इसकी वैल्यू 0.37 आ रही है, उसमें फोर, इसकी इसमें यस फोर है ना, वैल्यू टोटल मतलब थ्री है, तो जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू इससे तो बड़ी ही आएगी। अरे फोर से किसी वैल्यू में डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा छोटी होगी कंपेयर टू तीन से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बड़ी ही तो आएगी। तो तीन से डिवाइड किए हो तो वैल्यू थोड़ी बड़ी ही होगी ना इससे, तो इस 37 से तो बड़ी ही होगी। तो 0.44 आएगी, इस भी यहाँ पे मैंने जजमेंट किया। अब देखो, अब टोटल एवरेज निकाल लेता हूँ टोटल का, बाकी का भी ऐसे निकाल लेना। अब लास्ट वाला टोटल देखो, लास्ट वाले का टोटल का एक बार देख लो सब लोग। इसमें लास्ट का टोटल देख लो एक बार। टोटल कितने इसमें, यस टोटल तो यस फोर ही है ना। और अब पूरे का मतलब जितने लोग पॉपकॉर्न को लव्स पॉपकॉर्न उसके भी यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो टोटल में यस कितने, फोर, और टोटल कितने, सेवन। इसका इक्वेशन हो जाएगा टोटल का निकालने का, ये देखो टोटल निकालने का ये हो जाएगा गेन एंट्रोपी ऑफ टोटल का फोर अपॉन देखो, फोर अपॉन सेवन, और एसोसिएट विथ इसका ये एसोसिएटेड विथ इस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.37 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, मतलब नो के अकॉर्डिंग बात करें, 3/4 नहीं 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.44 बस। वेटेड एवरेज ऑफ गिनी ट्रॉफी फॉर लिप्स, जो ब्रांचेज है उनके भी यहाँ पे, तो उसके साथ एसोसिएटेड विथ जब करके चलोगे ना ग्रीन एम ट्रॉफी का, तो जो एक्यूरेट वैल्यू आती है। वैसे तो एवरेज का सही इक्वेशन ये था कि 4 अपॉन मतलब 0.37 प्लस 0.4 पर डिवाइड बाई 2, यही एक्चुअल में एवरेज निकलता। और उसके साथ मल्टीप्लाई करने के पीछे का एक रीजन है, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ जस्ट। ये देखो वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ, हमने क्या एवरेज का इक्वेशन, एवरेज का इक्वेशन तो ये सिंपल होता है ना। जैसे इसमें जो वेटेड एवरेज ऑफ गिनी ट्रॉफी का जो इक्वेशन है, उसमें तो ये हो जाएगा ना कि 0.37 प्लस 0.44 डिवाइड बाई 2, यही तो होता है इक्वेशन एवरेज निकालने का। अरे टोटल गिनी ट्रॉफी जो का तो यही इक्वेशन था ना, वेटेड एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हो, दोनों का प्लस है ना डिवाइड बाई 2, बट इसके साथ ही मल्टीप्लाइड बाई इसके करना है, तो ये तीनों का निकालो तो एक बार फटाफट मान लो। तो ये एक ये तो सिर्फ एक का हुआ, सिर्फ एक डिसीजन ट्री का आया। ये यस फोर्थ है ना, देखो यस टोटल का फोर्थ है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, अरे यस पॉप को यस पूरे फोर्थ है ना, और टोटल कितने हुए, सेवन। अब हाँ, अब उसमें अब नो के कितने, थ्री टोटल, नो थ्री थे, 3/7। अब इन दोनों यस और नो के बिहाफ पे हमने इसके जो वो निकाले थे, इन दोनों के एंट्रोपी इसको एसोसिएटेड करके ले कर लिए। हाँ, तो इन तीनों का निकलेगा। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी एक आएगा इस वैल्यू पॉइंट। इसी तरह से तीनों का निकाल लो फटाफट, बाकी दो का बच्चों ज्यादा होगा वो नहीं बनेगा बेटा, जो ज्यादा ही प्योरिटी के साथ आए। ज्यादा आएगा ना, तो टॉपिक यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं राजू की इन्फॉर्मेशन में। नाम पढ़ेंगे जहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ।
लास्ट में लगना 0.28 इस तीनों का निकल गया। ये तो एक तो अभी हमने ये जो निकाले सिर्फ तो निकाल दिया 0.399। छोटा वाला का हाँ, और उसका तीनों का निकाल के ना हम जजमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज ना गिन एंड ड्रॉप तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका कंप्लीट ग्राफ एंड ड्रॉप डिस्कस करेंगे। उसके लिए पोस्ट यूनिट और प्री यूनिट करेंगे, और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए पैटर्न फर्स्ट का डिस्कस करेंगे, सिविल लाइन ये थोड़ी सा समझ में आ रहा होगा मैथमेटिक्स सॉल्व करने, है ना। अच्छा, वो इक्वेशन जो अब मैं बताऊंगा ना एंट्रोपी वाला, उस सिंगल वैल्यू के भी यहाँ पे करते हैं, उस बिल्कुल ना मतलब आपके व्यू पे ना क्लियर नहीं होता तो इसीलिए ना गिवन एंट्रोपी ट्रेडिशनल वे है, बहुत बार ऐसे कराया जाता है बीबी कॉलेज में या बीटेक स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वहां पे गिवन एंट्रोपी से समझ आती है। इसलिए मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, एंट्रोपी का इक्वेशन में इनका समरी है, आपको रियलाइज करा दूंगा एंट्रोपी गिवन एंट्रोपी से डेवलप हुआ है, अलग नहीं है वो इक्वेशन। तब इसका डिजाइन लिखो व्यू लिखो होगा जी, और ये नहीं इनको तीन आ रहे हैं, इसी के तीन मैच कर देगा सर। यस तीन आ रहे हैं, यस तीन है, देखो यहाँ पे नहीं और नहीं पर नो तीन है, नो तीन शॉट और दूसरा यस टू एक कॉम्बिनेशन में डिफरेंट एक्सरसाइज अभी एक बनाना है जो रिजल्ट है ना, एक भी फॉर्मेट ये जस्ट नॉट इन हुआ। अब तो कहते हैं इंग्लिश में बता रहे हो तो बात रिलेशन हां बिल्कुल है। आप मान लो जैसे किसी की है एक या किसी भी चीज फैक्टर मान लो जैसे कोई ये सर किसी के का समझना है, जैसे मान लो 8.35 और वो चीज तो भी ओवर थिंकिंग कंडीशन में सर आपने बोला इंडिविजुअलिटी आ जाएगी उसमें भी आप वो तो कितनी नहीं, और उस केस में ना क्योंकि अब आपने सिंपल तरीके जो मिड पॉइंट पे लेके चल रही है, अब मिड पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम क्या करते हैं पूरे इसी को इसी इसी सारी चीजों को सॉर्टिंग करने के को एक जगह पर समराइज कर दिया, फार्मूला यूज हुआ है, डेवलप हुआ है इंट्रोफी। फिर सर जो आपने बताया वैल्यूज में समराइज करके फिर कोई वैसे मिड पॉइंट आया उस दोस्त में भी हम पे जजमेंट करते हैं, उसका इंट्रोफी निकलेगा। अब जो गिवन इंट्रोफी निकलेगा उसका उसके भी यहाँ पे जजमेंट होगा। अब मैं स्मिथ में नहीं करूंगा जजमेंट, इंडिविजुअली सबका अलग अलग जो वेरिएस माइनस करके जो वेरिएबल अलग, ठीक है। तीनों का आ जाएगा। अब इस आगे क्या करना, अब अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, अब इसमें कुछ नहीं हमारे यार एज वाला जो कॉलम है ना उसमें भी ये गिवन ट्रू आ रही है ना आपकी, वो एक्चुअल नहीं है, वो मिसमैच करेगा इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को भी लो करेगा। जो एज वाला कॉलम है ना उसमें जो आपने डिक्शनरी ट्री बनाया होगा वैसे नहीं बनता, वो एक रफ आइडिया दिया से बनाने का, बट एक्चुअल जब बनाओगे जब जो मैं बताया और उसका मिड पॉइंट आएगा और अब हर एक का विनिंग ट्रॉफी होगा। तो अब उसमें भी हर एक का विनिंग ट्रॉफी अलग अलग कैलकुलेट होगा, हर एक का उसमें से जो मिड वैल्यू बनेगी उसका हाँ, तो तभी भी ओवर फिटिंग हो जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स है, तभी तो इसको कहते हैं डिस्टेंट ट्रेन टेक्स मच टाइम टू ट्रेन द डेटा, इसको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, इवन मैं बताऊं न्यूमेरिकल वाले में ज्यादा, न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन वाले तो बिल्कुल आसान है, वो लेकिन प्रॉब्लम करता है कब रिग्रेशन में,
आप देख सकते हो रिग्रेशन में जब एक डिस्टेंट रिग्रेशन लगा के देखो दो अलग अलग डेटा पे अमाउंट ऑफ डेटा सेम रख के देखो, डिसीजन ट्री बेस्ड ट्रेंड होने में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू दिस वन। इंटरव्यू में यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि व्हाई टेक्स मच टाइम, वो यही वाली प्रॉब्लम डिस्कस करोगे सर। वो फिर आप जो स्प्लिट होता है ना ब्रांचेज, उस ब्रांच को किस यहाँ पे जज करेगा कि किस मतलब पर्टिकुलर कैसे जज करोगे पूरी, तो उसको मैं इवैल्यूएट करना पड़ता है तीनों स्टेप्स में। तो मैं कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार मैं इस फॉर्मूले को से करा देता हूँ ग्रीन ट्रॉफी, फिर मैं आपको सिर्फ इन ट्रॉफी के भी पे जज करूंगा। तो कल ही कंप्लीट